गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सही सर हैं? मैं शाहिद सर हूँ। आप बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आए हैं आपसे पूछने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं पहचानता हूँ। कहाँ से आए हो? बहुत दूर से आए दूर से चलकर। आए हम लोग। इतनी दूर से और एक क्वेश्चन लेकर? वो सब छोड़िए ना। सिर्फ एक क्वेश्चन हाँ, लेकर? ये हमसे झगड़ा कर लिया क्वेश्चन खातिर वो। क्वेश्चन के लिए झगड़ा कर लिया है? हाँ। क्या हुआ है? देख, कह रहा था ना कि लोहे गेट को कह रहा है फाटक है, और फाटक के गेट को कह रहा है लोहे गेट है। अब आप ही बताइए। झगड़ा भी कर लिया है तुमसे? फटाफटी करने के लिए तैयार हो गया था। यही तो गलत बात। तो हम कहे चलिए उधर साइड सर है, पूछ लेते हैं हम लोग उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस लड़के का कहना है कि जो बांस वाली लकड़ी वाली जो फाटक होती है वो गेट है, हाँ, और जो लोहे वाली होती है वो फाटक है। वो फाटक है। हाँ, हालांकि ये बंदा आधा सही भी कह रहा है, आधा गलत भी कह रहा है। इसको मैं ऐसे समझा। सही सही कह रहा है। हम्म। आप ही तब इंग्लिश नहीं सही नहीं पढ़ाते हैं। अरे बेवकूफ़, तुम्हें क्या पता, 20,000 से अधिक बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। पहले मेरी बात समझो। तुमने इससे झगड़ा कर लिया है वो अलग बात है। अब मेरी बात सुन लो, उसके बाद इससे झगड़ना बंद कर दोगे। हालांकि ये लगभग ठीक भी बोल रहा है, आधा कह सकते हैं कि सही बोल रहा है, आधा गलत हो सकता है। कैसे? सुनने के बाद पता चलेगा। पहली चीज़ कि गेट एक इंग्लिश का वर्ड है, GATE। गेट एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है फाटक। तो मतलब किसी भी मेन दरवाजे को, किसी भी घर का जो मेन दरवाज़ा होता है सबसे फ्रंट साइड का, वो लोहे का बना हो, फाटक यानी बांस का बना हो, लकड़ी का बना हो, किसी भी चीज़ का बना हो, वो इंग्लिश में गेट है और हिंदी में फाटक है। और फाटक का संबंध बहुत सारे लोग समझ बैठते हैं, जैसे कि तुम समझ बैठे हो कि बांस वाला या लकड़ी वाला जो बनता है ना वो फाटक है, जो लोहे वाला होता है वो गेट होता है। यही तो गलत समझते हो। ये बंदा एक तरीके से सही बोल रहा था, लेकिन इस बंदे को ये बोलना चाहिए था कि ये दोनों चीज़ें एक है। तुम गेट कह लो या फाटक कह लो, फाटक कह लो या गेट कह लो, है ना। तो गेट का मतलब ही फाटक होता है। मान लो मैं ही इंग्लिश में अगर बोलूँ बांस वाले को और लकड़ी वाले को तो गेट ही बोलूँगा, और लोहे वाले को हिंदी में बोलना चाहूँ तो मुझे बोलना होगा फाटक। सुनने में अजीब लगेगा। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट और है। एक लड़का मेरे से ऐसे ही पूछा था, बड़ा परेशान था। बोला कि सर ऐसा बताइए, वो जो टॉर्च होता है, टॉर्च, उसको एक लड़का फ्लैश लाइट बोल रहा था। मैंने बोला सही बोल रहा था वो तो? नहीं सर, आप गलत तो नहीं बता रहे? नहीं यार, गलत नहीं बता रहा हूँ। इंग्लिश जो होती है ना वो दो फेजेस में होती है, अमेरिकन और ब्रिटिश। तो अमेरिकन इंग्लिश में टॉर्च को फ्लैश लाइट बोलते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में टॉर्च ही बोलते हैं। कुछ और फ़र्क होते हैं, जैसे कि मेन रोड और हाईवे, ये दोनों एक चीज़ है, लेकिन आदमी अलग अलग समझ बैठता है ना। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक ही होती हैं। इंग्लिश का फ़र्क है, हिंदी इंग्लिश का फ़र्क है, या अमेरिकन ब्रिटिश का फ़र्क है, और लोग समझते नहीं है, झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है? पहले अच्छे से जान लो कि ये बंदा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना, तुम लोग झगड़ने लगे हो। खैर वो अलग बात है, समझ गए ना कि लकड़ी का हो, बांस का हो वो गेट हो सकता है, लोहे का हो वो फाटक हो सकता है। फ़र्क हिंदी इंग्लिश का है और कोई दूसरा फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो चलो तुम लोग कुछ चाय वाय पी लो। नहीं, अभी पूछने के लिए आए थे, दूर घर जाने में लेट हो गया, शाम हो गया है। अरे तो क्या हुआ, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग इतनी दूर से मेरे से बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने के लिए आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। ठीक है, फिर कभी मुलाकात होगी। ठीक है, ओके, बाय।